गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी जो पिछली कड़ी में आपने जो कुछ पाश्चात्य विचारक के बारे में आपने देखा था कि तो इसके बाद भारतीय विचारकों के बारे में आपने जो कुछ अध्ययन किया था, उसी कड़ी में जो प्रमुख पाश्चात्य विचारक जो आपको अभी आपके सिलेबस में रह गए हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। उसमें सबसे अब जो प्रमुख विचारक है उसके बारे में आपने पहले से सुना होगा, उसका नाम है प्लेटो। यदि मैं प्लेटो के बारे में बात करूं तो कुछ चीजें जो आपको आसानी से पहले से पता है। प्लेटो का जन्म अगर मैं बात करूं तो 427 ईसा पूर्व में माना गया था, लेकिन कुछ दार्शनिकों में मतभेद है। ये कहा गया है कि प्लेटो का जन्म संभावित है 427 हुआ, 428 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूं जन्म स्थान की, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ इनका जन्म हुआ था? एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन था। अगर मैं बात करूं कि पिता का नाम क्या था? एरिस्टोन था। तो इनका जन्म एक कुशल परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम एरिस्टोन था, जिसके कारण के प्रारंभ का इनका नाम एरिस्टोटेलिस पड़ गया था। क्या पड़ा था? एरिस्टोटेलिस पड़ गया था। लेकिन ये वास्तव में इतने प्रख्यात विचारक हुए, इतना विख्यात हो गए, तो इनको प्यार से लोग प्लेटो के नाम से पुकारा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? एरिस्टोटेलिस था, लेकिन इसके बाद प्रख्यात विचारक हो गए तो इनका नाम क्या पड़ गया? प्लेटो पड़ गया। यदि मैं बात करूं तो ये साहित्य में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। साहित्य में रुचि होने के साथ खेल में इनकी रुचि थी। खेल में एक नेतृत्वकर्ता सिपाही में इनका योगदान था। अतः एक कुशल खिलाड़ी का सिपाही था। साहित्य में इनकी रुचि थी। हाँ, ये वास्तव में ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनको खेल में 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात को आपको ऑलरेडी पता होगा, सोक्रेटिस के बारे में। सुकरात के संपर्क में आए और जिसके बाद ये 8 वर्ष तक उनके संपर्क में बने रहे। अगर मैं बात करूं 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए और 8 वर्ष तक ये सुकरात के संपर्क में बने रहे, जिसके बाद 399 ईसा पूर्व, अगर मैं यहीं पे बात करूं 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। मृत्युदंड देने के बाद इनको आघात पहुंचा, जिसके बाद ये क्या किए? अपने देश को छोड़कर वहां से भ्रमण के लिए निकल गए। भ्रमण पर निकलने के लिए यहाँ पर इनका क्या? मिस्र, इटली, सिसिली, मेगारा आदि देशों का इन्होंने भ्रमण किया। जिसके बाद पुनः ये अपने देश वापस आए और जहां पर सुकरात निवास करता था, और निवास करता था, सुकरात निवास करता था, वहीं पर एकेडमी नाम की एक संस्था की स्थापना की और 80 वर्ष की अवस्था में 347 या 348 ईसा पूर्व में इस महान प्रख्यात विश्वविख्यात दार्शनिक का देहावसान हो गया। यदि मैं बात करूं शिक्षा संबंधित इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक का नाम है रिपब्लिक और दूसरे का नाम है लीलाज। अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं तो आपके सामने लिख दिया है न्याय पर लिखित ग्रंथ है, यानी कि वास्तव में रिपब्लिक इनका न्याय पर लिखित ग्रंथ है, मानव के लिए उपयोगी बताया गया है। यदि मैं दार्शनिक विचार की बात करूं तो ये एक प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक था। अब यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा, जैसे आपने आदर्शवादी कहा, तो आदर्शवादी विचारक कौन होता है? जो हमेशा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, आत्मा को प्रमुख स्थान देता है। अगर आत्मा को प्रमुख स्थान देता है तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पर बल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है? नागरिक कुशलता का विकास करना, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। हाँ, यहाँ पर और है, बच्चों को नैतिक नियमों के प्रति जागरूक करना, बच्चों को सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा कराना है, क्योंकि ये आदर्शवादी विचार है और कोई भी आदर्शवादी विचार जो होगा वो हमेशा नैतिक नियमों की बात करेगा, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा करेगा, मोक्ष की प्राप्त करने पर बल प्रदान करेगा। इसी तरह इन्होंने पाठ्यक्रम में भी अगर बात की जाए, पाठ्यक्रम में इन्होंने एक प्रारंभिक शिक्षा की बात की और दूसरी उच्च शिक्षा की बात की। प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने व्यायाम, खेल कूद, गणित, इतिहास आदि विषयों की चर्चा की। हाँ, उच्च शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ दिया, मतलब इसमें क्या होगा? व्यायाम ऑलरेडी होगा, खेल कूद होगा, गणित होगा, इतिहास होगा। इसके साथ साथ गणित, अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, विज्ञान, ठीक है, भूगोल आदि विषयों को इन्होंने जोड़ दिया। यदि मैं बात करूं इनके पाठ्यक्रम के साथ साथ इनकी जो शिक्षण विधियां क्या हैं, अगर मैं बात करूं इनकी शिक्षण विधियों की, तो यहाँ पर पहली बात ध्यान
शिष्य हैं तो पहले सुकराती विधि का समर्थन किया, सुकराती विधि। और सुकराती विधि कौन सी है ये आपको मालूम होना चाहिए। सुकराती विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि का समर्थन किया। इसके बाद इनकी एक और शिक्षण विधि है। अगर मैं प्लेटो की बात करूं, प्लेटो की शिक्षण विधि कौन सी है? प्लेटो की शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। तो यहाँ पर प्लेटो की जो शिक्षण विधि है वो तर्क विधि है। वैसे तो तर्क विधि हीगल की है। किसकी है? हीगल की। अगर बात किया जाए वाद विवाद, कौन सी है? वाद विवाद विधि का समर्थन किया। हाँ, इन्होंने तर्क विधि को समर्थन किया जो हीगल की तर्क विधि का समर्थन भी इनके द्वारा किया गया। यदि अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो शिक्षा प्रशासन के संदर्भ में बहुत अच्छी सी बात बताई है कि एक इन्होंने शिक्षा मंत्री का पद स्थापित किया और जिसके प्रति इन्होंने कुछ काल बताया। और प्लेटो की शिक्षा योजना इसलिए फेमस हो गई। प्लेटो की शिक्षा योजना की अगर मैं बात करूं, आपको छोटी सी हेडिंग बता दूं, प्लेटो की शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना। अगर मैं प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे पहला काल जो काल बताया गया वो शैशव काल बताया गया। तो प्लेटो की शिक्षा योजना में शैशव काल, यानी कि अगर मैं बात करूं शैशव काल की अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष, कितने वर्ष तक इन्होंने कहा शैशव काल शिक्षा कितने वर्ष तक होनी चाहिए? प्लेटो की शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे पहला काल बताया, क्या बताया? शैशव काल बताया। शैशव काल में इन्होंने कहा कि प्रारंभिक जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की शिक्षा को उन्होंने क्या बताया गया कि शैशव काल बताया गया। इसमें इन्होंने कहा बच्चों को पौष्टिक भोजन देना चाहिए जिससे उनके क्या हो, उनके स्वास्थ्य पर और मानसिक पर विशेष प्रभाव पड़े। अगर इसके बाद इन्होंने जो दूसरी काल बताया वो नर्सरी शिक्षा की चर्चा की। किसी ने की नर्सरी शिक्षा की। नर्सरी शिक्षा में क्या कहा कि प्लेटो ने 3 से लेकर 6 वर्ष की शिक्षा को नर्सरी शिक्षा, यानी कि एक जिस तरह एक पेड़ का, ठीक है, सींचा जाता है उससे आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह नर्सरी में 3 से 6 वर्ष की बात की। इसके बाद उन्होंने प्रारंभिक स्तर की बात की, यानी कि तीसरे काल की अगर मैं बात करूं प्रारंभिक स्तर की बात की। प्रारंभिक स्तर में भी इन्होंने एज निर्धारित कर लिया। प्रारंभिक स्तर में इन्होंने 6 से 13 वर्ष की चर्चा की, 6 से 13 वर्ष में प्रारंभिक। इसके बाद इन्होंने चौथे स्तर में इन्होंने माध्यमिक स्तर की बात की। किसकी बात की? माध्यमिक स्तर की बात की। ध्यान रखिएगा कि एज पूछ लेता है प्रारंभिक। अब इसके बाद माध्यमिक में बात की 13 से 16 वर्ष, माध्यमिक में बात की 13 से 16 वर्ष माध्यमिक में बात की। इसके साथ इन्होंने ये काल बताया, इनकी 5वें स्तर में क्या होता है? व्यायाम काल बताया। व्यायाम काल की बात अगर मैं बात करूं तो व्यायाम काल में 16 से 20 वर्ष व्यायाम काल को निर्धारित कर दिया। इसके बाद प्रथम बहिष्करण जांच किया, यानी कि जो ऊपर से किए गए शैशव काल, नर्सरी, प्रारंभिक, माध्यमिक, व्यायाम काल में इसकी चर्चा की गई, इसकी जांच की गई। इसके बाद उच्च शिक्षा की चर्चा की। किसकी बात की? उच्च शिक्षा की चर्चा की। अब यहाँ पर देखिएगा इनकी शिक्षा योजना कितनी व्यवस्थित शिक्षा योजना है। उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या कहा? यह अवधि इसके करीब 10 वर्ष की मानी गई, 10 वर्ष की मानी गई। और इसमें ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन किया, जिससे कि इसके बाद जो अगर मैं बात करूं पुनः बहिष्करण, यानी कि पुनः इसके बाद जो चर्चा की गई इसकी पुनः जांच की गई। फिर उच्चतम शिक्षा की चर्चा की गई। और उच्चतम शिक्षा अगर मैं बात करूं जो एक लास्ट है उच्चतम शिक्षा। उच्चतम शिक्षा ये 30 से 35 वर्ष, 30 से 35 वर्ष मानी गई, यानी कि ये 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष की मानी गई, 20 से 30 वर्ष की मानी गई और ये 30 से 35 वर्ष। अब यहाँ पर प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है उसे 0 से लेकर 3 वर्ष तक शैशव काल कहा गया। इसमें बच्चों को पौष्टिक आहार की चर्चा की गई, देने की बात की गई। सेकेंड पॉइंट नर्सरी की शिक्षा की बात की गई, 3 से 6 वर्ष की बात की गई। थर्ड में प्रारंभिक स्तर 6 से 13 वर्ष, माध्यमिक स्तर 13 से 16 वर्ष, व्यायाम काल 16 से 20 वर्ष, उच्च शिक्षा 20 से 30 यानी 10 वर्षों के लिए, और उच्चतम शिक्षा 30 से 35 वर्ष की शिक्षा इनके द्वारा की गई। जिसके बाद बच्चे को नागरिक कुशलता का विकास
अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना